Welcome to our question and answer Zoom session. We are very privileged to have Banshi Didiji with us today. As we all know, Banshi Didiji is the senior most pracharak of Jagat Guru Shri Kripalaji Maharaj and is here today to answer all the queries so we could go ahead in our spiritual journey. So we would now begin. I already see a lot of hands up today, a lot of curious souls. Thank you, Didi, for joining us. राधे राधे। Radhe, Radhe. Okay, the first person I see here is Srishti Kumar. So before we begin, I just quickly want to say, just raise your hands if you have questions. And to raise your hands, you just go to the top right where it says more, and it would give you an option of raising hands. So you just raise your hands, and when we call your name, unmute yourself, turn the video on, go ahead, ask the question. So yes, Srishti, if we could just have you unmute and the video on, please. Radhe Radhe Didi, Pranam Didi. राधे राधे। Up, you can hear me properly? मैं बाहर हूँ तो। Yes, I can hear you. Okay. मेरा प्रश्न ये है कि सत्संग में जैसे मैं बहुत गाती हूँ, चैंट्स वगैरह लीड करती हूँ, तो कभी कभी जैसे गाते समय अहंकार भी बढ़ जाता है कि आवाज़ अच्छा लगता है या वगैरह, या लोग प्रशंसा करते बाद में, और फिर वो जो भी भाव था वो एकदम बिगड़ जाता है। तो मैं अपने खुद को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे विचार करूं कि अभी राधा कृष्णा का ही ध्यान करना है, या अभी गाने का मौका मिला है, ऐसे नहीं कि ये परफॉर्मेंस कुछ है। जो बात अभी आप कह रही हैं ना, बस वही सोचना चाहिए कि हमारी आवाज जो अच्छी, उसमें आपका तो कोई प्रयास नहीं है ना। कोई व्यक्ति जानबूझ के, कोई व्यक्ति कोशिश करके तो अपनी अच्छी आवाज नहीं बना सकता। ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती। तो आपको जो आवाज अच्छी मिली हुई है वो भी भगवान की कृपा है, और जो भाव बनता है वो तो केवल गुरु कृपा से ही बनता है। किसी भी प्रयास से, चाहे आप कितना प्रयास करो, जप तप जो मर्जी आए कर लो, ये आंसू आना या भाव बनना ये केवल गुरु कृपा से ही होता है। इसमें हमारा कुछ पुरुषार्थ नहीं होता, ये हमेशा सोचना चाहिए। और जैसे ही थोड़ा भी अहंकार आए, अपनी आवाज का, अपने भाव का, आंसू का, किसी भी चीज का, तो तुरंत अपने आप को संभालना चाहिए, धिक्कारना चाहिए कि ये तो हमें भगवान ने एक सेवा दी है, सेवा का अवसर दिया है, ये गुण भगवान ने दिए हैं, तो हमें किस बात का अहंकार हो रहा है। क्योंकि अहंकार और दीनता दो चीज एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो पहला स्टेप तो भक्ति का है दीनता, और उसी का शत्रु, उसी का उल्टा है अहंकार। अहंकार आया तो दीनता चली जाएगी, और दीनता गई तो भक्ति का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। जैसे आपने सोचा है, प्रश्न किया है, इसके मतलब आपके मन में कुछ चिंता है। बस यही हमें हमेशा सोचना चाहिए, चिंता रहनी चाहिए कि हमारी साधना घटने ना पाए, और अहंकार आया तो साधना तो घटेगी। जी दीदी, थैंक यू। आई अंडरस्टैंड। राधे राधे। Thank you, Srishti. And our next is Anushka Suri. If we could just have you on the screen, unmute and turn the video on, please. राधे राधे दीदी। राधे 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 राधे। दीदी, एक मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने ये लाइन सुनी थी रेडियो पर, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। तो मुझे लास्ट लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आया, मूल सत्य सद्भाव इसका क्या मतलब है? महाराज जी ने एक प्रवचन में समझाया था ना कि सत्य का मतलब क्या है। सत्य का जी मतलब जी भगवान, या फिर जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। जी। तो अंतिम लाइन क्या है? मूल सत्य सद्भाव। सद्भाव। तो गुरु और भगवान में सद्भाव होना, ये जो बताई हैं कि भगवान का नाम जो है, बस ये चार चीजें बताई गई ना। जी तो जी उसमें जो ये आवश्यक है
कि गुरु और भगवान के प्रति हमेशा हमारी सद्भावना रहे। अगर गुरु के प्रति कभी भी बुद्धि लग गई, उनकी किसी चीज में, ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए, ये बात महाराज जी की हमको समझ में नहीं आई, ये अच्छी नहीं लगी उनकी ये बात, ये दुर्भाव आ गया। अच्छा अच्छा, वो वाला इसको भाव। नामापराध कहते हैं। इससे जी हमारी जी साधना चौपट हो जाती है। जी हमें सावधान रहना है कि जिसको हमने गुरु माना है उसके प्रति हमारी बुद्धि पूर्ण रूपेण समर्पित होनी चाहिए। वो जी जो कह रहे हैं, ये विश्वास कि वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हमें आदेश दे रहे हैं, वो गलत तो हो ही नहीं सकता, उसमें ही हमारा कल्याण है। ये जी। भाव स्थिर रूप से रहना चाहिए, यही मतलब दीदी, है। कभी किसी से नामापराध हो चुका हो गुरु के प्रति, हैं? तो अगर नामापराध हो चुका हो गुरु के प्रति, अनुकूल चिंतन कर चुका कोई साधक, और फिर उसको कुछ टाइम के बाद हो आया कि ये मैंने क्या कर डाला, और वो फिर चला साधना करने, तो किस तरह से उसका कुछ उसका हो पाए? प्रायश्चित करने से, आंसू बहाकर गुरु से ही मन ही जी मन क्षमा मांगो, या फिर अगर वो प्रत्यक्ष रूप से हैं तो उनके पास जाके क्षमा मांगना, रोकर रियलाइज करना, अंदर से रियलाइज करना कि हमने गलती की। जी और रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये पक्का डिटर्मिनेशन कि आगे हम कभी ये मिस्टेक करेंगे ही नहीं, जी। इसी को रियलाइजेशन कहते हैं। तो उसका फ्यूचर कुछ है, वो मतलब रियलाइज कर लेना और क्षमा मांग लेना गुरु से। केवल गुरु ही क्षमा कर सकता है। गुरु के प्रति किया हुआ अपराध केवल और केवल गुरु ही कर सकता है क्षमा, और तो कोई नहीं जैसे कर अभी सकता। महाराज जी तो सामने प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो साधना करता रहे साधक, और नाम साधना करे और ना रिपेंट, करे। अपने मन में प्रायश्चित करे कि जी हमने गलत किया, अब नहीं होगा ये। तो मन से रियलाइज करना कि हमने गलती की और अब हम कभी नहीं करेंगे, बस यही क्षमा मांगना होता है। और और साधना करते गुरु क्षमा कर देता है। और साधना करते रहें जैसे कर हाँ, रहे हैं। साधना तो करनी ही पड़ेगी, भगवत प्राप्ति पर्यंत साधना तो करनी ही है। और ये कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम, तो इसका सेकंड लाइन का मतलब मीनिंग क्या है इस कीर्तन का? मैंने सुना था बट मुझे तो बुक में पाही मिला। माम माने भी मेरी रक्षा करो, रक्ष माम माने भी मेरी रक्षा करो। हे अच्छा कृष्ण हे राम, मेरी रक्षा करो। अच्छा। थैंक यू। राधे राधे। Thank you, Anushka ji. And our next participant, the question is from Gayatri. राधे राधे दीदी। राधे राधे। हाँ दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। महाराज जी ने कहा है कि साधना करते वक्त मन में या तो गुरु और भगवान को रखो या फिर सिर्फ गुरु को रखो, गुरु का अनिवार्य। मतलब मैं रूप ध्यान करते वक्त जब इसका मतलब यही है ना कि हम राधा कृष्ण को भी महाराज जी के रूप में ही देखें उनको। मतलब कोई और पिक्चर देखते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराज जी का ही फोटो फेस, राधा रानी का फेस में सिर्फ महाराज जी का ही फेस देखूं। कैसे रूप ध्यान करें जब महाराज जी का ही चिंतन करना चाहते हैं हम? देखो, महाराज जी ने जैसा बताया ना कि हरि या गुरु का चिंतन ही होना चाहिए, यानी तुम्हारे इष्ट देव है राधा कृष्ण और गुरु है श्री महाराज जी। तो अगर तुम्हें केवल महाराज जी का ही ध्यान होता है तो उसमें कोई गलत तो है ही नहीं। अगर तुमको महाराज जी में राधा कृष्ण दिखाई देते हैं तो भी गलत नहीं है, श्री राधा कृष्ण में महाराज जी दिखाई देते हैं तो भी गलत नहीं है। तुम खाली श्री कृष्ण का ध्यान करो तो भी गलत नहीं है, तुम खाली राधा का ध्यान करो तो भी गलत नहीं है। तीनों एक हैं, ये समझे रहो कि इन तीनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, रत्ती बराबर भी डिफरेंस नहीं है। आचार्य मां विजानीया नावमन्येत करिचित, हम लोग रोज गाते हैं इसको। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भागवत में कि गुरु को मेरा ही रूप समझो, नावमन्येत करहिचित, जरा भी थोड़ा भी डिफरेंस मत देखो, ये अपराध हो जाएगा नहीं। तो जिसका जैसा ध्यान बने, गुरु का बने, राधा रानी का बने, श्री कृष्ण का बने, जिसका ध्यान जब बन जाए बस करते जाओ। ठीक है दीदी। वो और फिर मतलब जैसे लीला का पद है, कुछ भी जब कृष्ण का ध्यान करते हैं उस टाइम महाराज जी का ही चेहरा
रूप ध्यान कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? महाराज जी का ध्यान कर सकते हो, उनका ध्यान बन रहा है, लीला का पद हो, गुण का पद हो, धाम कोई भी पद हो, अगर ध्यान महाराज जी का बन रहा है तो वो कोई नहीं, गलत उतना, क्योंकि हमने महाराज जी को प्रत्यक्ष देखा है, देख हाँ। पाते हैं हम, तो इजी होता है वो, मतलब आंखें, मतलब मुंह का जो फॉर्म है ये ज्यादा महाराज इजी ने होता है। बात समझाया है कि तीनों में किसी का भी ध्यान हो तो ठीक है। थैंक यू दीदी। अरे Thank Radhe you, Radhe. Gayatri ji. Radhe Radhe. And our next participant is Hero from Edmonton. राधे राधे दीदी जी। महाराज है। दीदी जी मेरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज ऐसा बोलते हैं कि अगर चैरिटी नहीं करते तो जो नेक्स्ट जन्म है वो दरिद्रता क्या का आता है। जो चैरिटी नहीं करता, जो दान नहीं करता, उसका जब दूसरा जन्म होता है तब उसको दरिद्र बनना पड़ता है। तो जब कोई साधक है, सपोज उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं, पर उसका काम करने में मन नहीं लगता, सब छोड़ छाड़ कर मनगढ़ धाम गुरु धाम चला गया, पर वो सिर्फ थोड़े से जो पैसे जिसके में उसके खाने पीने का ही हो सकता है और वो दान नहीं कर पाता, तो क्या इस केस में वो सही कर रहा है कि फिर उसका क्या दूसरा जन्म आएगा तो क्या वो दरिद्र दान बनेगा? का मतलब ये नहीं होता कि तुमने कितना अमाउंट दान किया। दान का मतलब ये होता है कि जितना तुम्हारे पास है उसमें से कितना % तुमने दान किया। एक व्यक्ति की इनकम 10,000 महीने की है और वो 1,000 दान कर रहा है। एक व्यक्ति की इनकम 1,000 है और वो 700 दान कर रहा है, तो 700 दान करने वाले का ज्यादा महत्व है, उसने ज्यादा बड़ा दान किया। तो तुम्हारे पास जो कुछ, एक भिखारी के पास टोटल 5 रुपए हैं और वो 5 रुपए ही दान कर दिया उसने, तो उसका तो 100% दान हो गया। तो दान का ये मतलब नहीं होता कि अमाउंट कितना है। अगर तुम्हारे पास है धन और तुमने भविष्य के लिए या संसारी किसी काम के लिए या किसी और को देने के लिए किसी भी संसारी रीजन से उसको रिजर्व रखा हुआ है, तो तब तुम दरिद्र बनोगे अगर दान नहीं करते। तो है और दान नहीं कर रहे हो, इसको बचा के रखा हुआ है, इस काम के लिए, उस काम के लिए, उस काम के लिए, जबकि पता है कि शरीर का कुछ पता नहीं कि किस क्षण चल देना पड़े हमको। तो तुम संसारियों को बांट रही हो या फिर उसको संसार के अपने कामों के लिए रखा हुआ है रिजर्व करके भविष्य के लिए, और दान नहीं कर रहे हो, तो दंड मिलेगा उसका, तब अगले जन्म में गरीब बनोगे। लेकिन जितना भी है उसमें % तुम्हारा कितना है वो काउंट करता है। और दीदी दूसरा क्वेश्चन है गुरुधाम के लिए। मैंने सुना है कि जो हमारा भक्ति धाम मनगढ़ का जो हॉल है वो मैजिकल है, तो उसके बारे में कुछ बताए। और दीदी दूसरा कि क्या हर एक साधक को गुरुधाम जाना ही चाहिए? अगर कोई रीजन से, सपोज कोई विदेश में है या काम के कारण मैं या समझ कुछ गई भी। तुम्हारा प्रश्न। मनगढ़ धाम एक ऐसा गुरु धाम है और वहां का केवल हॉल ही नहीं, वहां का कण कण मैजिकल है। वहां जाते ही भक्ति भावना, श्री महाराज जी की स्मृतियां, उनका स्मरण, श्री महाराज जी की उपस्थिति का आभास, ये सब कुछ होने लग जाता है, क्योंकि उस गुरु धाम की महिमा ही ऐसी होती है। जब चैतन्य महाप्रभु अपने गुरुधाम कुमारहट्ट में पहुंचे थे तो एकदम भावेश में आ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये तो हमारे गुरु का धाम है, यहाँ का तो कुत्ता भी परम पूजनीय है। ये शब्द थे उनके, महाप्रभु चैतन्य के। तो मनगढ़ धाम तो वहाँ की हर चीज मैजिकल है, और जितना हो सके जिस भी व्यक्ति को, विदेश से तो बहुत लोग जाते हैं और कितने ही लोग जो विदेशी हैं, कैनेडियन हैं, अमेरिकन हैं, वो वहां जाके रहने लग गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपना भाव बना ले, उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर दे, तो 4-5 साल में व्यक्ति तैयारी कर सकता है रहने की। वहां पर भी, वहां रहकर
भावना एक ही होनी चाहिए, निश्चय एक ही होना चाहिए कि धाम में रहने का मतलब समझ के हमें यहाँ पर धामवासी की तरह रहना है, संसारियों की तरह नहीं रहना है कि हम अपनी वासनाएं उसी प्रकार बनाए हुए हैं, अपना हमको संसार के सब सुख उसी प्रकार चाहिए, खाना पीना सब उसी प्रकार बढ़िया बढ़िया चाहिए, दोस्ती भी करनी है, लोगों से बातें भी करनी है, कुसंग भी करना है, ऐसे रहना है अगर तो अपना जहां भी हो कनाडा धाम वही तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन अगर सचमुच धामी बनकर धाम में रहना है, धामवासी बन के रहना है, तो धामी का ही स्मरण होना चाहिए, उनको ही कण कण में देखना चाहिए, उनका की ही याद करते रहना चाहिए, उनका ही भजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार की भावना बना के वहां पर कोई रहे तो वो धन्य है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। Thank you, Hiral. The next person is Shilpa Chaudhary. If we could just have you on the screen. राधे राधे दीदी, प्रणाम। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक स्पीच में थोड़ा सुना है। जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। मेरा क्वेश्चन है, अब सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ। मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक स्पीच में सुना है, जितना हमारा दिव्य भाव बढ़ेगा उतना ही हम महाराज जी के समीप आएंगे। तो हमारा दिव्य भाव कैसे बढ़ेगा? दिव्य भाव नहीं बनेगा अभी, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। आपका भाव बनेगा। भाव बनाना माने कि जब आप बैठते हैं साधना करने के लिए तो आप कितना रूप ध्यान करते हैं और कितना आप अपना दीन भाव बनाते हैं। भगवान के सामने जब हम बैठते हैं तो हम अपना दैन्य भाव बनाएं उनके प्रति कि मौसम कौन कुटिल खल कामी इत्यादि जो महाराज जी के पदों में भी आता है, तदनुसार हम अपना भाव बनाएं कि मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे रीझ कर हमारे गुरु या भगवान मुझ पर कृपा कर देंगे। मैं तो अत्यंत पतित दीनहीन हूँ, ये भावना बना के हम भजन करें और बार बार भगवान से प्रार्थना करें कि न्याय अगर आप करेंगे तो हमको हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो पापों का ढेर हैं, अनंत जन्मों में अनंत पाप कर चुके हैं। अरे अनंत जन्मों में अगर एक एक भी पाप हमने किया है तो हमारे अनंत पाप हैं। और फिर अगर हम प्रायश्चित करते भी हैं पापों का तो हम फिर हमारा गंदा हृदय बार बार फिर पाप करता जाता है, तो इससे तो कभी हमको निवृत्ति होगी ही नहीं। इससे निवृत्ति पाने का एक ही उपाय है आपकी दया। आपकी अगर दया हो जाए, ये सोच के कि ये बेचारा असहाय जीव है, ये उनकी दया प्राप्त करने के लिए हमको ये भाव बनाना है कि मैं सचमुच असहाय हूँ, दीन हूँ, अवगुणों की खान हूँ, उनकी कृपा मुझे चाहिए, उनकी दया मुझे चाहिए। ये भाव बनाकर कीर्तन करना है, रूप ध्यान करने की चेष्टा करना है, ये भाव बनाना है, तब कहीं जाकर प्रेमा भक्ति मिलेगी, तब दिव्य भाव बनेगा। अभी तो दिव्य भाव का कोई सवाल ही नहीं है। ओके दीदी, थैंक यू। राधे राधे। राधे। Thank you, Shilpa ji. And the next question is, दीदी ये email में आया था question from Dipinder, और question है कि if I earn money and I have surplus, तो अगर मेरे पास पैसे कमाने के बाद एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो क्या मुझे वो डोनेट करना चाहिए या एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट कर कर और पैसे बनाकर फिर डोनेट करना चाहिए? अगर कोई ये सोचे कि हमें और पैसे बना के और फिर उसको इन्वेस्ट करके और फिर और पैसे बना के दान करना है, तो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी मतलब पैसे का लोभ तो है उसके अंदर। अरे जो है कल का तुम्हें कुछ पता है क्या? तो जो भी है इस समय वो करो दान, अपने जितना बहुत जरूरी है। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम। जितने से पेट भर जाए, वासना का नहीं, ये पेट शरीर वाला, जितने से पेट भर जाए, यावत भ्रियेत जठरम, उतना ही हमको रखना है। अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंड मारहति। जो अधिक रखता है वो चोर है। सस्तेन माने चोर, और दंड मारहति, उसको दंड मिलेगा। तुम सोचते रह गए हम और बनाएंगे और बनाएंगे, और मृत्यु आ गई तो पैसा कौन खर्च करेगा, काहे में खर्च करेगा, सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, तुम्हें क्या पता। जिसके पास में भी पैसा आ जाएगा क्या, वो तो फिर उसकी बुद्धि बदल जाएगी, वो दुरुपयोग करेगा। इसलिए दान तो
तुरंत ध्यान महाकल्याण। जब भी तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे तुरंत दान करना ही श्रेयस्कर है। ठीक है दीदी, थैंक यू। और आई जस्ट वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। जो लोग अभी आपके मन में क्वेश्चन है, जस्ट रेज योर हैंड सो आई नो टू पुट यू इन द लिस्ट। And for now, I have Hiral. She has another question again. Yes, Hiral, go ahead. राधे राधे दीदी जी, ये क्वेश्चन आपको सुना नहीं? बिहाफ ऑफ मैं किसी से बात कर रही थी मैं सत्संगी से, तो मुझे क्वेश्चन हुआ उसके बारे में पूछने के लिए। दीदी, अगर किसी का भक्ति में मन नहीं लगता और रूप ध्यान भी नहीं होता, आंसू भी नहीं आते, वो बैठता है, 1 दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है, वो आरती भी करता है, पर ऐसा लगता है कि मैं तो चीटिंग कर रहा हूँ भगवान के आगे, मैं खाली खाली आरती कर रहा हूँ, मेरा मन तो है नहीं, कहीं और है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? क्या उसको वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए ताकि एक दिन तो शायद उसका मन लग जाए, या फिर वो हार कर सोचे कि वैसे लगेगा ही नहीं, मुझे पता है ये मेरे लिए हार्ड है? जब करने से मन नहीं लग रहा है तो हार के बैठ जाने से मन लग जाएगा क्या? बिना करे कैसे लग जाएगा? इसलिए अगर हमको चाहिए, हमें भगवान में मन को लगाना है, तो किसी किसी का मन बहुत गंदा होता है, मतलब तमाम जन्मों के पाप हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्म दोनों संचित हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। तो कभी तो अच्छे कर्मों के संस्कार जागृत हो जाते हैं और कभी बुरे संस्कार जागृत हो जाते हैं। जब बुरे संस्कार जागृत होते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, और कभी अच्छे संस्कार जागृत होते हैं तो मन बड़ी तेजी से लग जाता है। तो हमें वेट करना चाहिए। और जैसे कि अगर बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी आजकल सीजन है, बिजनेस बड़ा तेजी से चल रहा है तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार अगर मन नहीं लग रहा है तो इसके मतलब हमारे बुरे संस्कार जागृत हैं, तो करो और तेजी से करो साधना, और ज्यादा साधना करो, ताकि वो बुरे संस्कार कटें और हमारा मन भगवान में लगे। करते रहने से, मेहनत करके, इस निश्चय के साथ में कि हमको मन लगाना ही है, लगेगा कैसे नहीं? मन हमारा दास है, हम मन के दास नहीं है, इस मन को लगना पड़ेगा। ये सोच के दृढ़ निश्चय करके आप रूप ध्यान करने की चेष्टा करते रहो तो लगेगा, आज नहीं तो कल, और जब लग जाएगा तो बेतेजी से चलेगा। इसलिए गिव अप नहीं करना है, कोशिश करते रहना है। तो दीदी, सपोज मन ना भी लगे और वो बस अल्टर के आगे 2 घंटे डिसाइड किया है कि मैं बैठूंगा, मन लगे या ना लगे, इतना फोकस कर पाऊं या नहीं, और वो करते करते तो भी उसका मन नहीं लगता, पर तो भी वो हमेशा कर बैठता ही है, और वो सपोज मर जाता है, तो क्या उसको ये मेहनत जो इसने की कि एफर्ट्स के मार्क्स मिलते हैं दीदी? क्या है, एक तो ये है कि तुम्हारा मन, मतलब तुमने कोशिश ही नहीं की रूप ध्यान करने की, मन लगाने की भी कोई विशेष कोशिश ही नहीं की, बस भजन ही करते रहे, गाते रहे, बजाते रहे, तो वो तो उसका तो कोई फल नहीं है। लेकिन तुमने कोशिश की। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, भगवत कृपा बहुत बड़ी ये है, जब कोई साधक कोशिश करता है मन लगाने की, तो उसका गुरु उसकी हेल्प करता है, वो हमेशा साथ है उसके, उसकी हेल्प करता है, जानता है उसके कुसंस्कार उसको मन नहीं लगाने दे रहे हैं, तो भगवान उसकी हेल्प करता है, गुरु उनकी हेल्प करता है। तो जब तुम कोशिश कर रही हो और 3 घंटे तुमने साधना की, रोज कर रही हो, फिर भी मन नहीं लग रहा है, और तुम बाद में मान लो तुम इसके पहले कि मन लगना शुरू हो, डेथ हो जाती है, तो जो तुमने मेहनत की है इस जन्म में वो बेकार नहीं जाएगी, वो मेहनत अगले जन्म में काम आएगी, कुछ बर्बाद नहीं जाता। भक्ति संबंधी तुम्हारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, जरूर उसका फल मिलता है, आज या कल, जब भी समय उसका आएगा। ये पता चला दीदी। और दीदी, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अगर कोई लिस्ट में ना हो तो? लास्ट क्वेश्चन। हिरल, थोड़ा क्विक करना पड़ेगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। दीदी, हमारे गुरु समर्था रति के गुरु है, और कोई भक्ति कर रहा है, वो साधारणी रति की तरफ जा रहा है, सपोज उसको साधारणी रति तरफ जा रहा है, उसकी कामना है कि उसकी खुशी उसको चाहिए, तो इस केस में क्या सपोज तो भी उसकी भगवत प्राप्ति का लेवल आ जाता है, तो गुरु क्या वेट करता है कि उसको और मैं समर्थ रति तरफ खींच कर ले जाऊं, यानी कि सर्वोच्च प्रेम ला दूं उसका, गुरु या का तो फिर? हमेशा महाराज जी
समर्थारथी की ओर ही सबको ले जाना चाहते थे। उनके सारे उपदेश, सारे कीर्तन भजन समर्थारथी वाले ही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाराज जी तो यही चाहते थे कि हम सब समर्थारथी की ओर चलें, लेकिन अगर किसी के संस्कार वैसे नहीं हैं और वो कोई साधारणी रति की ओर जा रहा है या समंजसा रति की ओर जा रहा है, महाराज जी तो कोशिश करेंगे फिर भी कि वो समझ जाए, लेकिन नहीं जा पाता और वो साधारणी या समंजसा रति की ओर ही जा रहा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसी तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाएगी वैसा भावदेह बन जाएगा, फिर तुमको उसका ही फल मिलेगा। लेकिन समझे रहो कि साधारणी रति वाले भी कोई तुच्छ नहीं होते। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, इन तीनों से वो श्रेष्ठ हैं। साधारणी रति की तो कुब्जा थी ना, तो उनकी तो इतनी प्रशंसा की है सुखदेव जी महाराज ने। दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरः, जिनके लिए सब, जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, उसको उसने लक्ष्य बनाया, उनको अपने पति रूप में प्राप्त किया और सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। कितनी भाग्यशाली थी, उसकी बहुत प्रशंसा की उन्होंने। तो कोई भी रति से कोई प्रेम करे, भगवान से प्रेम करे और फिर माधुर्य भाव का प्रेम हो, तो वो तो श्रेष्ठ है। किंतु सर्वश्रेष्ठ समर्थारति का है, क्योंकि जो सर्वोच्च कक्षा का रस है, आनंद है, वो केवल समर्थारति के द्वारा ही मिलता है। इसलिए हम जब समझते हैं, हमें इस फिलॉसफी का पता है, तो हमको लक्ष्य वही बनाना चाहिए। भले हमें देर से ईश्वर प्राप्ति हो थोड़े, लेकिन फिर भी लक्ष्य ऊंचा है तो सबसे ऊंची चीज हमको मिलेगी, और वही हमें करना चाहिए। राधे राधे दीदी। Thank you, Hero. Beautiful questions. And the next one is from San Diego. We have Priyanka Chaurasia. So if I could please have you. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी जी मैं कौन मेरा कौन लेक्चर नंबर 2 में, थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अब सुनाई दे रही है। तो दीदी जी एक क्वेश्चन है, मैं कौन मेरा कौन लेक्चर नंबर 2 में महाराज जी बता रहे हैं पराशक्ति, क्षेत्रज्ञ और माया के बारे में। तो पराशक्ति आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? वो समझ में नहीं आया वो टॉपिक। परा, क्षेत्रज्ञ और माया, और महाराज जी बोल रहे हैं कि पराशक्ति स्वरूप शक्ति है, योग शक्ति है, माया है और क्षेत्रज्ञ जीव है। आप उसको थोड़ा सा समझाएंगे कि पराशक्ति में उसके बाद आगे ये भी कहा है कि पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर जो होती है, भगवान की 3 शक्तियां है ना, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो उसमें से जो चित्त शक्ति है वही, उसी को पराशक्ति भी कहते हैं, उसी को योग माया शक्ति कहते हैं। माया नहीं, योग माया शक्ति। एक होती है माया और एक होती है योग माया। जो माया है उसको अविद्या माया कहते हैं। जो हम लोग को, जो जीवों को जिस माया ने अपने अधिकार में किया हुआ है, वो अविद्या माया है, इसीलिए हम लोग अज्ञानी हैं। जो भगवान की माया है उसका नाम है योग माया। उसके लिए कहा जाता है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। वो कुछ भी, उसकी उस शक्ति के द्वारा भगवान कुछ भी कर सकते हैं, यानी जो चाहे सो करें, जो चाहे सो ना करें और जो चाहे सो उल्टा करें। ऐसा करने में समर्थ है भगवान योग माया के द्वारा। तो उसी के कई नाम हैं, पराशक्ति, चित शक्ति, योग माया शक्ति। भगवान की वो पर्सनल पावर है। और क्षेत्रज्ञ ये जीव है। जीव के विषय में आपको पता ही है, ये माया के अंडर में है। जीव के पास में जो आत्मा है वो डिवाइन है, यानी हम भी हैं तो डिवाइन।
हम माने, मैं माने, आई माने तो होता है आत्मा। लेकिन हम अज्ञानतावश शरीर को, जो मटेरियल है, उसे अपना माने बैठे। और जो माया है ये भगवान की जड़ शक्ति है, कुछ करती नहीं, कर नहीं सकती है, लेकिन भगवान उसके अध्यक्ष हैं और भगवान की प्रेरणा से वो जड़ शक्ति भी काम करती है, इतने बड़े संसार का सृजन करती है। चाहे कितना बड़ा ज्ञान वाला हो तो माया उसको नचा देती है, जड़ माया नचा देती है बड़े बड़े ज्ञानियों को। तो ये तीन शक्तियां हैं, क्षेत्र ज्ञाखा जो है ये जीव शक्ति है, और माया शक्ति जो है जड़ शक्ति है, और चित शक्ति जो है, परार शक्ति जो है भगवान की, वो योग माया शक्ति है। ओके, तो दीदी जी जो बेसिकली दो तरह की माया होती है, एक परा हाँ। माया और एक रेगुलर माया, जो कि जिसमें जो अज्ञानवश जो हम लोगों के ऊपर है, और जो परा माया है वो भगवान के पास रहती है। और जब कोई जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो उसके बाद उसको पास भी वही परा माया आ जाती है। ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि हम लोग जो जिस माया के अंडर में, वो अविद्या माया कहलाती है, क्योंकि इस माया के कारण हमसे हमारा निजी स्वरूप छिपा हुआ है। माया के तीन गुण होते हैं ना, सत चित आनंद। तो हमारा जो असली स्वरूप है, यानी हम आत्मा हैं, आत्मा दिव्य है, ये हमारा स्वरूप है, लेकिन ये हमसे छिपा हुआ है। भले हम सुनते हैं, मान भी लेंगे कि हाँ हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार में तो हम शरीर को ही मैं मानते हैं ना, क्योंकि अविद्या माया हमारे ऊपर हावी है। और जब ऐसा होता है ज्ञान के द्वारा कि तामसी माया और राजसी माया पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब हमें पता तो चलता है कि हम आत्मा हैं। लेकिन सत्वात् संजायते ज्ञानम, इस ज्ञान की उत्पत्ति सत्व गुण से होती है, इसलिए अभी सात्विक गुण बाकी है। अगर तीन गुणों में से एक गुण भी अभी बाकी है तो वो फिर कभी भी पनप सकता है, फिर एकदम हमारे ऊपर राजसी तामसी गुण भी हावी हो सकते हैं, कि जड़ से माया नहीं समाप्त हुई। 2/3 माया खत्म हो गई, लेकिन अभी जड़ बाकी है, सात्विक गुण वाली माया बाकी है। इसको गुणावरिका माया कहते हैं। जब ये गुणावरिका माया भी समाप्त हो जाएगी, तब विद्या माया, यानी अब हमको कोई अज्ञान नहीं रह गया, अब हम भगवान को देख सकते हैं। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो भक्तों को भगवान वाली शक्ति प्राप्त हो जाती है, योग माया शक्ति जो भगवान के पास में है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था, जिसके लिए मैंने अभी बताया, वो भक्तों को प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक डिफरेंस है, क्या? कि भगवान तो उस योग माया शक्ति के अध्यक्ष हैं, यानी वो योग माया शक्ति भगवान के अंडर में है, लेकिन हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो जब चाहें भगवान उस योग माया पावर को छीन भी सकते हैं, वो हमसे दूर हो सकती है जब चाहे वो, ये अंतर है। दीदी जी एक और क्वेश्चन है, अगर टाइम है तो। हाँ बोलो। दीदी जी जैसे जब साधना करने हम लोग बैठते हैं, अगर जैसे हमें कोई ट्यून नहीं आती कोई भजन की, और हम उसको पहले से हारमोनियम में निकालने के लिए जो समय देते हैं, क्या वो भी साधना का टाइम है? क्योंकि तब हम ट्यून निकालने में फोकस्ड है, या ढोलक में बैठाने में अगर फोकस। ज्यादा उचित तो यही है कि जब तुम्हारा साधना का टाइम नहीं है, तब ये सब काम करो। ट्यून निकालना है, सोचना है भाई क्या ट्यून गाएंगे, ये है वो। जब साधना का समय नहीं, फालतू टाइम है तुम्हारे पास, तो चलो यही कर लेते हैं। अभी साधना में मन नहीं लग रहा है तो कर लिया, साधना कर चुके अब तो फिर ये सब काम कर लिया। लेकिन अगर मान लो समय नहीं मिला और आप उस समय भी निकाल रहे हो, तो एकदम गलत तो नहीं है, लेकिन वो फिर साधना का टाइम कट गया ना, नुकसान तो तुम्हारा ही है। 1 घंटे साधना करते उसमें तुमने 20 मिनट ट्यून निकालने में लगा दिया,
तो तुम्हारा ही तो नुकसान हुआ ना। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपना नुकसान तो करता नहीं, इसलिए गलत है। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी जी। राधे। राधे राधे। Thank you, Priyanka. And the next person I have is Gajendra Baheti from Nagpur. No, Gajendra Baheti, yes. म्यूट। राधे राधे। दीदी प्रणाम दीदी। राधे राधे। दीदी मैं सबसे पहले तो आपको सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इस उम्र में आप हम लोगों को सेवा देकर महाराज जी की ओर और अग्रसर करवा रहे हैं, उनसे प्यार बढ़वा रहे हैं। हमें इसकी बहुत आवश्यकता थी। दीदी मेरा पहला प्रश्न तो ये है, अभी आपने 2 बार तो दान के विषय में बताया यही है, लेकिन जैसे आपने बताया कि जितना यावत जीवे जठरम, मतलब जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उतना आप रखकर दान कर दीजिए। लेकिन मैं ये प्रश्न सभी साधकों के लिए भी पूछ रहा हूँ और मेरे लिए भी पूछ रहा हूँ कि कभी-कभी हम लोग अपने लिए, कोई व्यक्ति प्लॉट लेके रखता है, कोई मकान लेके रखता है, कोई बैंक बैलेंस अधिक रखता है, सोचता है हम बाद में करेंगे, पता नहीं हमें कितनी आवश्यकता भविष्य में पड़ जाए। क्योंकि आजकल की परिस्थितियाँ ऐसी है, बीमारियाँ ऐसी बड़ी-बड़ी है, जैसे एक बड़ी बीमारी हो जाती है किसी को तो लाखों रुपए उसमें खर्चा भी हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम चाहते हैं कि हम, साधना तो हमें करके अंतःकरण शुद्ध करना ही है, लेकिन साथ-साथ में मृत्यु के समय किसी वस्तु में हमारी आसक्ति न हो और हम गुनहगार भी न हो कि हमने कुछ पीछे छोड़ आया है और वो संसार में उसका क्या होगा, भविष्य में कौन क्या उपयोग करेगा। तो इससे भी हम बरी हो जाए और महाराज जी के प्यारे बनकर उनके पास पहुँच गए। इसके लिए थोड़ा-सा क्लियर कर सकते हैं दीदी? देखिए, आप तो अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे रहे हैं कि अगर आपने अपना बैंक बैलेंस रखा है, कुछ प्रॉपर्टी बना के रखी है, कोई लैंड लेके रखा है, तो आपको मरते समय ये गिल्टी फील होगा कि हम ये इतना कुछ बना के बिना बात के जाने किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं, हमने इसको अपने गुरु को समर्पित नहीं किया। हम मरते दम तक अपने गुरु के पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं हुए, हमें ग्लानि होगी। एक तो आपको ग्लानि होगी, उस समय मरते समय दुख होगा, और दूसरे आपने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है पीछे अपने, चाहे वो प्रॉपर्टी है या बैंक बैलेंस है या कुछ भी है, आपने जो छोड़ा है सांसारिक सामान, वो अब उसका क्या यूज होगा, कैसे उसका सदुपयोग होगा, दुरुपयोग और दुरुपयोग भी होगा तो किस मात्रा का होगा, ये आपको नहीं पता। तो अगर आप उससे, आपके संपत्ति से किसी और ने कुछ पाप कमाए, तो जितने % आप हेल्पर हुए हैं उसके पाप करने में, उतना % आपको भी उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि किसी को हेल्प मिली भगवान की ओर चलने की आपके द्वारा, तो जितने % आपने हेल्प की उस व्यक्ति को भगवान की ओर चलने की, तो उतने % फल आपको पुण्य का मिलेगा। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि भविष्य के लिए हम कुछ पैसे रखें बैंक के अंदर, खाने के अलावा जितना हमारी आवश्यकता है उसके अलावा हम जमा करते जाएं, तो 15-20 लाख कम से कम हो हमारे बैंक के अंदर, कुछ प्रॉपर्टी हो, कभी जरूरत पड़ जाए तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको ये भी विश्वास नहीं हुआ कि गुरु हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं, वे नित्य हमारी रक्षा। ये तो शरणागति का ये पहला वो है, रक्षिष्यति थे विश्वासः, कि वो हमारी प्रतिक्षण रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, ये विश्वास अभी नहीं हुआ। और अगर ये विश्वास है तो ये इंतजाम किसके लिए? और अगर आप कहते हैं हमने अपने बच्चों के लिए रखा है, बीवी के लिए रखा है, तो इसके मतलब आपकी गुरु से ज्यादा आसक्ति, भगवान से ज्यादा आसक्ति अभी बच्चों में है, पत्नी में है, और फिर आपने तो उनके लिए रख दिया कि भाई उनके भविष्य में काम आएगा। अब बच्चों को एकाएक जब बहुत सारा धन मिला तो उनका तो दिमाग खराब होगा। अर्थो नर्थस्य कारणम, धन आया किसी जीव के पास में, सांसारिक व्यक्ति के पास में, तो सोचेगा अब मैं इसका क्या करूं, बहुत धन है तो ये बना लूं, वो बना लूं, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, वो इस सब कामों में लग जाएगा, पाप कर्मों में लग जाएगा, उसका भी तो नुकसान हो रहा है। अपना नुकसान किया, उसका नुकसान किया, अपने ऊपर पाप मोल लिया, ये कितने हम गड़बड़ कर गए जोड़ जोड़ के प्रॉपर्टी। ये कोई सोच नहीं पाता इस बात को।
जो है वो संसार वालों को देते जाओ। उससे क्या मिलेगा? क्या मिला है आज तक आपको? संसार वालों ने क्या दिया और क्या देंगे? जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होगा तो भाई जी, पिताजी, माताजी होता रहता है। स्वार्थ उनका थोड़ा भी घटा तो चाहे सगा बेटा भी क्यों ना हो। मैं तो कितने ही केस देख चुकी हूँ, लोग अपने बाप के लिए बंदूक लेके खड़े जाते हैं कि मरने के बाद नहीं, अभी दो हमको हमारा हिस्सा, नहीं तो हम तुमको शूट कर देंगे। ऐसे बड़े बड़े परिवारों में ये सब घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं, आप तो जानते ही। तो क्यों हमें ये सब झंझट मोल लेना है? चाहे पता नहीं कब हम मर जाएं। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, बात करते करते प्राण निकल सकते हैं, कौन जाने। बहिस्सरति निश्वासे विश्वासा कब प्रवर्तते। जो सांस बाहर निकल गई, इस पे क्या विश्वास करते हो कि वापस आएगी? वो भूल जाओ। इसे जितना है, जो भी है, देर मत करो, सब कुछ समर्पित कर दो। जब तक आप सब कुछ नहीं समर्पित करते, मेरा है, तब तक ये भावना बनी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा मेरा जब तक बना हुआ है, अपने अपने को समर्पित किया ही कहाँ? आप तो धन समर्पित करते रहे, आप और चीजें देते रहे, गुरु को बेवकूफ बनाते रहे, अपने आप को तो आपने समर्पित किया ही नहीं अभी। अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो कुछ भी आपका कैसे हो सकता है? आप ही समर्पित हो गए तो आपका कुछ रहा ही नहीं। जो कुछ भी आपके पास में हो तो सब ऑलरेडी हो गया गुरु का। फिर आप क्यों कंजूसी कर रहे हैं दान करने में? क्यों सोच रहे इतना ज्यादा? क्योंकि अभी समर्पण नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ गुरु के ऊपर कि वो हमारा योगक्षेम वहन करते हैं, करेंगे। विश्वास करना पड़ेगा हमें, तभी गुरु शरणागति होगी और तभी उनकी कृपा होगी, तभी भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो किए जाओ राधे राधे, कुछ नहीं होगा। दीदी बहुत अच्छा लगा, मैं समझ में आ गया, आपने उत्तर बता दिया है कि समर्पण करना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। छोटा सा दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ, यही कि हम जो आरती करते हैं और जय घोष करते हैं कीर्तन के बाद में, तो वो भी हमारे साधना में साधना का रूप बने, तो वो जय घोष एक तो क्यों करते हैं और आरती कैसी करें कि वो हमारी साधना बन जाए? अगर आप आरती कर रहे हैं तो आप ध्यान करिए कि आप जो आरती को घुमा रहे हैं, तब ये आरती उनके, ये इसका प्रकाश उनके हाथ पर पड़ रहा है, वो हाथ में जो यहाँ पर आभूषण पहने हैं उसके ऊपर पड़ रहा है, वो चमक रहा है, उनके हाथों की चमक है। और फिर ये रोशनी पड़ रही तो बहुत अच्छा, उनके हाथ बहुत चमक रहे हैं। अब वो मस्तक पे जा रहा है, मुकुट के में बहुत सारे मणियां लगी हैं, वो सब उनके ऊपर लाइट पड़ रही है, वो सब चमक रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर उनके कानों के कुंडल के ऊपर लाइट पड़ रही है, फिर उनके मालाओं के ऊपर लाइट पड़ रही है, उनके चरणों पर लाइट पड़ रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा रूप ध्यान बनाते हुए अगर आप आरती करेंगे तो आरती साधना का अंग है। तो हमें उसके लिए आरती की जो लय है उसको थोड़ा लंबित करना पड़ेगा, यानी हम लोग बहुत फास्ट करते जाते, जगत गुरु गुरुवर की गाँव मिली, मतलब उसमें तो पहले तो मतलब नहीं, देखिए कोई कितना ही तेज गाए, गाता रहे, आपको तो रूप ध्यान करना है ना जी। जैसा भी गाया जा रहा है, तेज गाए कोई धीमे गाए, इससे कोई मतलब नहीं। आप तो अपने हिसाब से बस रूप ध्यान बनाते जाइए आरती के समय कि वे उनके ऊपर लाइट पड़ रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके अब जो माला पहने उस पे लाइट पड़ रही है, उनके चरणों पे लाइट पड़ रही है, उनके चरणों में ये आभूषण है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। ऐसा आप तो सोचते जाना है। अबे आप अगर कोई दूसरा आरती गा रहा है तेज या धीमे, तो आप उसे नहीं कंपेल कर सकते कि धीरे गाओ कि तेज गाओ। आप अपनी साधना जब करते हैं उस समय आपकी अपनी चॉइस है कि आप धीरे गाओ चाहे तेज गाओ। ये महाराज जी ने शुरू किया है तेज गाने का, कि जब गुरु आरती होती थी तो महाराज जी का तो मन लगता नहीं था उसमें, तो चाहते नहीं थे कि आरती हो, तो जल्दी जल्दी करवा देते थे, एकदम बहुत फास्ट करवा देते थे कभी कभी तो और ये नाम लीला और गुण धाम का जो जयघोष करते हैं उस समय हमारी क्या भावना होनी चाहिए? भगवान काहे का जयघोष करते हैं? नाम लीला गुण और उनके धाम का जो जयघोष करते हैं ना अंतिम अंत में, तो उस समय भी हमारी क्या भावना होनी चाहिए? केवल जयघोष, कोई बोल रहा है वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु सरकार की जय, मनगढ़ धाम की जय, ये सब जयघोष ही करते हैं हम लोग केवल। सरकार की जय,
तो इसका हाँ। मतलब ये होता है कि हे गुरुदेव, आपकी विजय हो। हमारा मन गंदा है, हम जी। आपके समर्पण करना चाहते हैं इस मन को, लेकिन मन इतना मनमाना है कि ये समर्पित होना नहीं चाहता। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस मन पर विजय प्राप्त करें, आपकी विजय हो जाए इस मन के ऊपर। जब कोई विजयी होता है तो दूसरा जो जिसके ऊपर विजय होती है वो दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। फिर उसको वही करना पड़ता है जो उसका मास्टर उससे कहता है करने के लिए। स्वामी उसका जो कहता है कि वो करो, वही करना पड़ेगा। तो अगर आपकी विजय हमारे मन पर हो जाएगी तो आप जैसा कहेंगे मन को वही करना पड़ेगा, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये जो हम जय बोलते हैं भगवान की या गुरुदेव की, उसका यही तात्पर्य है कि हे प्रभु, आप हमारे मन पर विजय प्राप्त करें, आप हमारे मन को अपने अनुसार चलाएं। हमारी नहीं सुनता ये मन, हमने बहुत कोशिश की, ये मन हमारी नहीं सुनता। आपकी तो सुननी ही पड़ेगी जब आप विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये भाव है। वाह वाह दीदी, बहुत थैंक यू गजेंद्र भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमकार। ओमकार भैया, इफ आई कुड जस्ट हैव यू टू। अगर ओमकार जी अगर आप रेडी नहीं हो, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड आई विल ब्रिंग यू फॉरवर्ड नेक्स्ट टाइम। सो रिचा सिन्हा, यू कुड आस्क द क्वेश्चन, अनम्यूट कर दीजिए आप। राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। टू क्वेश्चंस में, एक तो मेरे बेटे का क्वेश्चन है, वो है नहीं यहाँ, बट क्लियरली आई वांटेड एन आंसर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? कट रही है आवाज। आवाज कट रही है। ठीक है, मैं फिर बाद में करती हूँ, फोन से करती हूँ। जस्ट लेट मी ट्राई फ्रॉम फोन। रिचा दीदी, आप टाइप भी कर सकते हैं क्वेश्चन और फिर दीदी आपको आंसर कर देंगे। आप विंडोज में टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आपका संक्षेप में बता दीजिए। ओ ये म्यूट हो गया। ओ हाँ, म्यूटेड है। हाँ जी रिचा जी बोलिए। हाँ दीदी, मेरे बेटे का क्वेश्चन है, 19 साल का है, वो अभी है नहीं यहाँ। तो वो अभी फर्स्ट ईयर, कॉलेज फर्स्ट ईयर में है और पढ़ाई में ध्यान लगाता तो है। कहता है कि मेरा बहुत एम्बिशन है कि मैं बहुत अच्छा करूं, मैं सीईओ बनूं, मैं लेकिन वो क्योंकि वो महाराज जी को बहुत बचपन से सुन रहा है, तो उसको ये पता है कि उसको सब कुछ समर्पित है महाराज, ऐसा होना चाहिए, हमें सब समर्पित करे महाराज जी को। बट उसके मन में ये डाउट होता है कि ठीक है क्या कि मैं ज्यादा अर्न करने की सोच रहा हूँ, मैं हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ दे दूं अर्न करके, बट ही इज वेरी एम्बिशियस, ही वांट्स टू रियली लर्न, अच्छा पढ़ाई करना चाहता है, अच्छी जॉब करना चाहता है, सीईओ बनना चाहता है। तो इज दैट राइट, और कुछ बता सकते हैं? भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, केवल ये प्रार्थना करनी चाहिए महाराज जी से कि महाराज जी हमको इस योग्य बनाइए कि मैं अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। मैं क्या बनूं ये तो उसके हाथ में नहीं है, उसके प्रारब्ध जैसे होंगे उसी के अनुसार उसका बानक बनेगा, वही बनने का। बहुत सारे लोग कुछ और एजुकेशन प्राप्त करते हैं, बहुत बहुत उसमें पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनकी जॉब बिल्कुल डिफरेंट होती है और उसी में वो बहुत अर्न कर लेते हैं। तो ये ना कोई इच्छा अपनी ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि मैं ये बनूं, वो बनूं, वो बनूं। तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हारे भाग्य में धन होगा, तुम्हारे भाग्य में सेवा होगी तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसलिए सीधे सीधे भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस योग्य बनाइए कि हम खूब सेवा करें। बहुत से लोग, मैंने अपने सत्संग में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी इनकम कम होती है और उनकी सेवा की इच्छा बहुत होती है। वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तो इस कार्य के लिए इतना सब दे देता अपना। जब कभी कोई सेवा की बात आती थी महाराज जी की, मैं तो सब दे देता। लेकिन कुछ आप समझ लीजिए इत्तेफाक की बात कि उनका कुछ ऐसा बिजनेस शुरू हुआ कि बहुत पैसा हो गया उनके पास,
तो जो सेवा करते थे कम पैसे में वो भी खत्म। अब लालच बढ़ गया पैसे का, इतना हो गया, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना और हो जाए, वैसे इतना और हो जाए, ये लग गया और बस इसी में लग गए। तो पैसा आना ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है और इससे कोई सेवा बहुत हो जाएगी ऐसा भी नहीं। अभी भी मैंने किसी को समझाया था कि सेवा धन के अमाउंट से नहीं मानी जाती, परसेंटेज से मानी जाती है कि आपके पास धन कितना है, आप कितनी सेवा कर रहे हैं, परसेंट क्या है उसका, वो आपकी सेवा मानी जाती है। तो इसलिए ये कामना नहीं बनाओ, लेकिन बस ये कामना बनाओ कि हमको इस योग्य बनाओ कि मैं सब प्रकार से आपकी सेवा कर सकूं, तन मन धन से। राधे राधे। एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ दीदी? एक और हाँ जी question? रीता, you just have to be quick though. या सो दीदी, महाराज जी कहते रूप ध्यान सबसे अच्छा है, गुण लीला का ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन रूप ध्यान सबसे प्रथम है। मैंने ये देखा है कि मैं रूप ध्यान की कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, तो फाइनली काफी देर के बाद कुछ रूप तो आता है, लेकिन मुझे लीला और गुण का ध्यान, उस पे ध्यान चला जाता है कि क्योंकि कीर्तन गा रही हूँ, लीला का ध्यान बहुत अच्छा होता है। तो कैसे, और इसको मतलब मैं उसको सप्रेस करूं और फिर रूप ध्यान करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता जब लीला का ध्यान कर रही हूँ। तो कैसे रूप ध्यान? ध्यान है ना, कोई भी ध्यान हो, भगवान संबंधी कोई भी ध्यान हो, कुछ भी, नाम का, रूप का, लीला का, गुण का, धाम का, कोई सा भी ध्यान हो, वो तो सब एक ही है। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जन, इन सब में सबका नित्य वास है, कोई डिफरेंस नहीं। आप नाम का ध्यान, रूप का, लीला का, गुण का, धाम का, जन का, इन छहों में कहीं भी आपका मन जाए वो ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं, सप्रेस करने की बात है ही नहीं। ये क्या कम है कि आपको लीला का ध्यान हो रहा है, औरों को उतना भी नहीं होता। ये तो बड़ी भारी कृपा है आपके ऊपर कि कम से कम लीला का ध्यान तो हो जाता है ना, कुछ तो हो रहा है। तो आप करते जाइए, जो ध्यान बन रहा है करते जाइए, वो बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर और चीजों का भी ध्यान होने लग जाएगा। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। थैंक यू ऋचा दीदी। दीदी दूसरा एक ईमेल से क्वेश्चन है मनीष कुमार सिंह का। जब हम महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं तो संसार से वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, फिर कुछ समय बाद संसार का कर्म, पढ़ाई करना है तो मन एकाग्रित नहीं हो पाता, तो उस समय हमें संसार की जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए या संसार की परवाह छोड़कर सिर्फ महाराज जी की ही भक्ति करनी चाहिए? ये तो कोई समझने समझाने वाली बात है ही नहीं, भक्ति तो अनिवार्य है ही। लेकिन अगर आपका परिवार है, आपके कुछ ड्यूटीज हैं करने के लिए, तो जब तक आपको ये भान है कि हमारा परिवार है और इनके प्रति हमारी ये ड्यूटी है, तो हमें ड्यूटी तो करनी है। भगवान का चिंतन करने के लिए कोई अलग से टाइम या शरीर की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण तो हो ही सकता है ना। किसी भी काम को करते समय यत् करोषि दर्शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम, तो उनका स्मरण तो हमें करते ही रहना है और जो ड्यूटीज हैं वो भी करनी है। हाँ, जब आपकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाए भक्ति में कि आपको इतने आप लीन हो गए भक्ति में कि आपको याद ही नहीं रहा कि हमको ये काम करना था, जैसे आपको काम पर जाना है, आपको काम पर 8 बजे घर से निकल जाना है और आप तो साधना में बिजी थे, लीन थे भगवान के ध्यान में, तो आपको पता ही नहीं चला 8 कब बज गए, 9 कब बज गए, रह गया आपका जाना काम पे। तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो उनका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। आप 10 बजे भी अगर पहुंचेंगे तो वहां किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप देर से आए हैं। क्यों? क्योंकि उसके पहले की आपकी जो भी ड्यूटी है वो आपके ही रूप में भगवान स्वयं करेंगे, ये विश्वास रखिए। इसलिए अगर आपका मन इतना लीन हो जाए कि आपको याद ही नहीं रहा हमारी अपनी ड्यूटी का, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब तक भान है
तो हमें कर्मयोग करना पड़ेगा, यानी अपनी ड्यूटी भी करिए और मनी मन भगवान का स्मरण। ये हमेशा सोचना है गुरु भगवान सदा हमारे साथ हैं, हर समय। ये भाव, ये प्रैक्टिस द्वारा हमको बढ़ाना है कि वो सदा हमारे साथ हैं। Thank you, Didi. And Hero is back again with a question. So yes, Hero, come forward. दीदी जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया अभी, उसके रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। आपने बोला कि पहले ड्यूटी करनी चाहिए संसार में रहकर। सपोज कोई बंदा है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बाद में वो महाराज जी को मिलता है और फिर उसको रियलाइज होता है कि ओ मेरा गोल तो ये था, मैंने ये क्या कर दिया, अभी मैं ये सब। और चलो वो ट्राई भी करता है, फोकस करता है भक्ति के अंदर, पर अभी इतना ही वो अच्छा साधक होता तो इस संसार में रहता ही नहीं। उसकी भगवत प्राप्ति तो कितने अनंत जन्म में, महाराज जी बोलता है कि अनंत जन्म में अनंत संत मिलते हैं। इतना लंबा क्यों बोल रही? तो दीदी, भक्ति इतनी इजी होती तो भगवत प्राप्ति संसार में रहकर सबकी हो जाती। तो क्या किसी को लगता है कि ये संसार में रहकर मैं नहीं कर पाऊंगा और वो सब कुछ छोड़ देता है? जितने महापुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश गृहस्थी थे। अभी तक हिस्ट्री पढ़ के देखना, जितने महापुरुष हुए सब गृहस्थी थे। गृहस्थ में रहकर भक्ति नहीं हो सकती ऐसा कोई नहीं कहता। भक्ति तो सब जगह हो सकती है। अगर तुम अनमैरिड हो और तुमको महाराज जी सरीखे कोई गुरु मिल गए और तुम्हें समझ में आ गया कि हमारा लक्ष्य क्या है, तब मैरिज करना मूर्खता है। क्यों? कि अगर उसके बाद तुम अगर अब मैरिज करोगी तो नेचुरली बाधा तो आएगी ना, क्योंकि अब परिवार हो जाएगा तो परिवार वालों को देखो, उनकी भी चिंता करो। भक्ति में तो हमें जहां जहां अटैचमेंट है वहां से मन को हटाकर भगवान में लगाना है। तुम्हारा ऑलरेडी संसार है ही नहीं, ये बड़ी बहारी तुम्हारे पर भगवत कृपा है और तुमने भगवान की कृपा को ठुकरा कर और अपनी गृहस्थी बना ली, शादी कर ली। ये जान कर भी कि हम गलत कर रहे हैं, इससे हमारा नुकसान होगा, विवाह कर लिया तो अब तो नुकसान जो होगा वो भुगतना ही पड़ेगा। भुगतो, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा, अभी तो थोड़ा सा परिवार है, पहले हस्बैंड आया, फिर बच्चे आ गए, फिर बच्चों का परिवार बढ़ने लगा, फिर बच्चों के परिवार का परिवार बढ़ने लगा, तो दायरा बढ़ता ही जाता है। और जितना जितना दायरा बढ़ता जाता है, हम संसार में घुसते जाते हैं, हमारा अटैचमेंट उतना ही बढ़ता जाता है। फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल बात है, असंभव है। इसलिए अगर तो कोई किसी की ऑलरेडी गृहस्थी है महाराज जी से मिलने के पहले, गुरु से मिलने के पहले, तब तो उसको गृहस्थ में रहकर भी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। दिन रात ये सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हरि गुरु हमारे साथ हैं। और जिनकी मैरिज नहीं हुई, जिनका परिवार नहीं है, उन्हें अलग ही रहना चाहिए इस चीज से, और नहीं तो फिर नुकसान तो होगा। थैंक यू हीरल। दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनोनिमसली पूछना चाहते हैं। उनका क्वेश्चन है कि अगर श्री राम हमारे इष्ट देव हैं तो क्या हमें समर्था रति की भक्ति मिल सकती है या हमें अपना इष्ट देव बदलना पड़ेगा, श्री कृष्ण करना पड़ेगा? नहीं मिलेगी, क्योंकि माधुर्य भाव की भक्ति केवल श्री कृष्ण की ही हो सकती है। रामचंद्र जी इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल जानकी जी को ही माधुर्य भाव से अपनी पत्नी के रूप में अपनाया था। जब उनका अवतार हुआ तो उनका रूप तो श्री कृष्ण जैसा ही था ना, अनंत कोटि कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसा उनका स्वरूप था। तो जितनों ने भी उन्हें देखा, वो जानकी जी की सखियां थी, जानकी जी की दासियां थी, अयोध्या की स्त्रियां थी, बहुत सारी स्त्रियां मोहित हो गई रामचंद्र जी को देख के, और सबने ये इच्छा बनाई कि हमारे प्रियतम हो जाएं। सहज इच्छा हुई, कह तो नहीं सकती थी, मन में इच्छा हुई, तीव्र इच्छा हुई। तो भगवान ने भी उनको अंदर ही अंदर मन ही मन वरदान दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि भगवान का ये प्रण है
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी जिस भावना से भक्ति करता है मैं उसको वो देता हूँ। अब इन लोगों ने अगर आपके को प्रीतम बनाने के लिए आपकी भक्ति की तो आपको तो देना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ। द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। द्वापर के अंत में मैं फिर आऊंगा और तब मैं तुम लोग की इच्छाओं को पूरी करूंगा। तो ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना सद्भूताश्च गोकुले, तो वे सब के सब ब्रज में आए स्त्री बन के, तब भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया। तो राम की भक्ति करने वालों को समर्थारति का तो नहीं मिल सकता, एक बात। और दूसरी बात, अगर आपका गुरु राम भक्त है, जिसके अंडर में आप भक्ति कर रहे हैं, अगर वो राम भक्त हैं या दास्य भाव के भक्त हैं या सख्य भाव के या वात्सल्य भाव के भक्त हैं, तो भी आपको समर्थारति का प्रेम नहीं मिल सकता। क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद गुरु के ठीक नीचे हमें सीट मिलती है। तो गुरु अगर सख्य भाव का है तो आपको माधुर्य भाव वाली सीट कैसे मिल जाएगी? वो तो बहुत ऊंची सीट है। दास्य भाव वालों की सीट है, फिर सख्य भाव वालों की सीट है, फिर माधुर्य भाव वालों की सीट है। तो जहां आपका गुरु है उसके ठीक नीचे हमें सीट मिलती है। तो ये दो बातें हैं, एक तो राम की भक्ति से समर्थारति प्रेम नहीं मिलेगा, और दूसरी अगर आपका गुरु समर्थारति का नहीं है तो भी आपको समर्थारति की प्राप्ति नहीं हो सकती। Okay, thank you दीदी। दीदी it's 9 o'clock, but गायत्री दीदी का एक क्वेश्चन है, क्या हम ले सकते हैं या नेक्स्ट वीक पोस्टपोन? ले लो। Okay, गायत्री दीदी, you could quickly ask. दीदी मेरा बस एक रिक्वेस्ट था आपसे। आपने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का एक एक्सप्लेनेशन कुछ श्लोकों का दिया है, अपने वेबसाइट पे है। अब राधा कृपा कटाक्ष का क्या दिया है? अभी आप एक्सप्लेनेशन कभी दे सकते? गायत्री दीदी आप रिपीट कर सकते हैं क्या? वीडियो ऑफ करके आपका आवाज कट रहा है। ओके 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 दीदी, मेरा रिक्वेस्ट था कि आप वो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो आपने एक्सप्लेनेशंस दिए आपकी वेबसाइट में है, कुछ स्तोत्र का आपने किया है एक्सप्लेनेशन, आप बाकी श्लोकों का भी कर सकते हो तो हमारे लिए कृपा करेंगे। तो इतने सारे श्लोक हैं उसके। मैंने यहाँ पर यूट्यूब में मेरे ख्याल से मैंने सभी श्लोकों को एक्सप्लेन किया था। अगर जो शिष्य के भक्त हैं आप उनसे पूछिएगा, शायद उन लोगों के पास रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा श्लोक का मैं कर चुकी हूँ। ओके ओके ठीक है दीदी, अगर वो लिंक मिलेगा तो। थैंक यू दीदी। Thank you Gayatri Didi. Thank you so much Didi for joining us today. I also want to make an announcement कि 16 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक YouTube में दीदी की लेक्चर सीरीज चलेगी. So it'll be on YouTube on her channel. So you could always log in and hear all that beautiful lecture series by Didi ji. And before we go, once again, Didi, thank you very much for answering all the queries. Radhe Radhe. Radhe Radhe Didi. Thank you Didi. Radhe Radhe. Radhe Radhe Didi. Thank you Didi. Radhe Didi. Thank you. Pranam Bansi ji. Pranam Didi. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe.